यस। हेलो बच्चों, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट आया है। क्लरिकल लेवल की ये जॉब होती है, तो इसमें क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज के सेशन में ये जानते हैं। तो सबसे पहले LIC में हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है उसमें जूनियर असिस्टेंट का सब प्रोफाइल हम लोग एक बार देखेंगे कि अल्टीमेटली क्या काम एंड ऑल होता है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होता है, क्या वैकेंसी होती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही एक बार ये चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक बार एक काम करता हूं, मैं नोटिफिकेशन ओपन किया मैंने, यहां पे अब हम गए, ये वेबसाइट आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो अब यहां पे सबसे पहले हमारे पास वैकेंसी दी गई है, तो आप अपने स्टेट के हिसाब से वैकेंसी चेक कर सकते हो जब आपके यहाँ पे ठीक ठाक हो। सबसे पहले ज्यादा वैकेंसी है नहीं, इसमें बहुत लिमिटेड है। बहुत लिमिटेड का मतलब क्या हुआ, आप स्टेट वाइज देख पा रहे होगे अलग अलग सिटीज में क्या क्या वैकेंसीज है। जैसे फॉर एग्जांपल बिहार की टोटल वैकेंसी 7 है, आसाम की 3 है, आंध्रा की 8 है, राइट ना। उस हिसाब से दिल्ली की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 3 है केवल, राइट ना। तो सबसे पहली समस्या तो ये, गुजरात की 2 है, डन ना। अब इसी में अगर हम ये देखें, हरियाणा से कोई वैकेंसी नहीं है, डन। जम्मू एंड कश्मीर की टोटल हो गई 29 हो गई, वहां पे है नहीं। कर्नाटका की टोटल 29, जम्मू कश्मीर की केवल 1, राइट ना। उसके अलावा थोड़ा सा यूपी एंड अदर स्टेट भी देख लेते हैं। एमपी में 18 है टोटल वैकेंसी, महाराष्ट्र में 25 है, उड़ीसा में 7 है, पंजाब में 1 है, राजस्थान में 1 है। तो एक वैकेंसी के लिए कितना फॉर्म भरोगे, राइट ना। इट डजंट मेक एनी सेंस टू बी ऑनेस्ट। तो सबको ये पेपर नहीं देना है, आपको एक बार वैकेंसी अपनी जरूर से चेक कर लेनी है। तमिलनाडु में 21 है, डन ना। तेलंगाना में कितनी है, 20 नहीं, और भी है 24 है। यूपी में अगर देखा जाए तो टोटल 13 वैकेंसी, दैट्स इट। उत्तराखंड में टोटल 1 वैकेंसी है, तो उत्तराखंड से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो व्हाट्स द पॉइंट, समझ रहे हो ना। वेस्ट बंगाल में 9 है, डन ना। तो वैकेंसी कम है, ओवरऑल 180 वैकेंसीज है। सबसे बड़ी समस्या इसके साथ में ये, डन ना। बाकी अगर आपके स्टेट में डबल डिजिट में वैकेंसी है तो आई विल सजेस्ट कि एक बार आप अप्लाई कर लो, क्योंकि एक दो पेपर के भरोसे हमें नहीं बैठना चाहिए। कि अगर आपको लगे कि एक दो पेपर के भरोसे ही बैठ रहे हो तो उसमें दिक्कत है। दिक्कत की बात क्या है कि पता नहीं उस दिन आपका दिन कैसा जाए, हो सकता है उस दिन आपकी तबीयत उतनी सही ना हो कि आप बढ़िया से परफॉर्म ना कर पाओ, या दिमाग ना काम करे, कुछ भी हो सकता है। तो डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए। क्लरिकल लेवल की जॉब है और इसकी सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग है, उसके बारे में भी बात करेंगे, है ना, ठीक है। अब उसके बाद में डन ना, ये सब तो हमने पढ़ ही लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, राइट ना। फॉर्म जो है 16 तारीख से ओपन हो चुका है, 30 तारीख तक, 30 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जो इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ जून होगा, राइट ना। तो जून के पहले हफ्ते जो भी आपका सैटरडे संडे पड़ेगा उसमें पेपर होगा, डन। और यहां पे ये हमें दे रखी है CTC, टोटल कॉस्ट है। CTC सिटी की कैटेगरी के हिसाब से है, तो जो CTC है, अब आपको इसमें लगेगा क्या बात है, 41,500, 39,900, 38,700, ये तो SBI क्लर्क के बराबर वहां तक पहुंच रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, SBI क्लर्क या IBPS क्लर्क के उसके बराबर सैलरी नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी चीजें जो आपको उस समय इन हैंड नहीं मिलेंगी, राइट ना। उस समय इन हैंड नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका PF कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन हो गया, मेडिक्लेम वगैरह जो हो गई, वो सब चीजें, वो राइट ना, ये सब चीजें इन हैंड आपको नहीं मिलती हैं। इन हैंड आपको क्या मिलेगा इन जनरल, उसके लिए हमारे पास डेटा दिया गया। एक और अच्छी चीज है कि LIC वालों ने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे चुके। तो अब अगर आप यहीं पे देखोगे 29,000, 27,000, 26,000, तो आप ये समझिएगा कि 26,000 से लेके 29,000 के आसपास तक की आपकी इन हैंड सैलरी होगी। उसके बाद में मील कूपन आपका 5,000 अराउंड का, 5,040 रुपए का वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इन हैंड सैलरी आपकी इतनी आ रही, लगभग 30,000 से नीचे रहेगी, कहने का मतलब ये हुआ। तो नॉर्मली जो हमारी क्लर्क वाली जो जॉब्स होती हैं, जैसे SBI में तो बात ये होती है 38 से 40,000 के आसपास। IBPS के जो डिफरेंट बैंक्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी वैकेंसी कहां पे, वहां पे भी 36-37,000 के आसपास वैकेंसी होती है। इनफैक्ट RRB जो रीजनल रूरल बैंक है, वहां पे भी आपकी इन हैंड सैलरी
30 के ऊपर ही होती है, 34-35 हजार के आसपास। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, देख लेना। क्लरिकल जॉब है, लेकिन इस बार जो वैकेंसी है वो थोड़ी सी, मतलब वैकेंसी तो कम है ही, जो सैलरी भी है वो भी पहले से आइडिया ले लो, वो भी कम है, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेटर है, डन ना। बट समस्या ये है यहाँ वैकेंसी कम है, ठीक है। एलिजिबिलिटी अगर हम देखें 21 साल से लेके, रुको, एलिजिबिलिटी 21 साल से लेके 30 साल तक 1 अप्रैल 2026 की डेट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और ग्रेजुएशन में जनरल कैटेगरी में आपके 55% नंबर होने चाहिए, तो 55% नंबर है। एज लिमिट अगर आपकी इस रेंज में है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई उन्हीं को करना है जिनके स्टेट में आईएलसी की डबल डिजिट वैकेंसी हो, या ठीक ठाक अपने, अगर आपका स्टेट में पॉपुलेशन कम है तो उस हिसाब से कम में भी कर सकते हैं, लेकिन एक वैकेंसी कई सारे राज्यों में हमने ये भी देखा, वो दिक्कत वाली बात होगी, ठीक है, डन ना। तो ये चीज है। अब यहां पे अगर हम बात करें एक बार फिर से, वंस अगेन, पूरा नोटिफिकेशन तो मैंने दिखाई दिया, डन ना, और तो कुछ है नहीं इसके आगे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस और देख लेते हैं। अच्छा, जैसे जनरली हमारे बैंकिंग और इंश्योरेंस के लगभग जितने पेपर होते हैं, बैंकिंग में तो कि प्री होता है, मेंस होता है, यहाँ पे एक सिंगल ऑनलाइन एग्जाम होगा, साथ ही साथ इंटरव्यू होगा। और सिंगल ऑनलाइन एग्जाम जैसे जनरली हमारे मेंस में सब चीजें पूछी जाती हैं, वैसे इसी सिंगल एग्जाम में सब कुछ पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा? इंग्लिश लैंग्वेज होगी, रीजनिंग भी है, जनरल अवेयर भी है, लेकिन उसमें आपकी स्पेशल एम्फेसिस होगी हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक है। मैथ्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो सब चीजें हैं, डन ना। टोटल जो ड्यूरेशन है वो 120 मिनट की है, सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं लिखी है, राइट ना। और इंग्लिश में आपका पेपर होगा 200 क्वेश्चन 200 नंबर का, डन ना, ये चीज है। और उसके बाद में फिर जो लोग ये पेपर निकालेंगे उनका, और वो लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। इंटरव्यू अगर आपका निकल गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, डन। उसी के बारे में डेटा दिया गया है, राइट ना। बाकी इसके आगे तो कुछ है नहीं। सो वंस अगेन, फॉर LIC HFL जूनियर असिस्टेंट किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए? अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई कि वैकेंसीज काफी ज्यादा कम है, कुछ राज्यों में तो हैं 20-22 के आसपास, राइट ना, लेकिन कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे वैकेंसी 10 से भी कम है। वहां पे अगर आप अप्लाई करते हो तो चांसेस अल्टीमेटली, अगर आपकी मन है कि उधर पोस्टिंग हो तो चांसेस थोड़े से कम है, ठीक है। और दूसरी चीज है, अब जहां पे 20-30 है वहां पे भी बहुत अच्छे चांसेस नहीं है, इसकी सैलरी भी कम है, डन ना। लेकिन आप अगर आप अपने आपको डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, आप चाहते हो कि केवल SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क और RRB क्लर्क इन्हीं के भरोसे ना बैठा जाए, डिफरेंट एग्जाम्स देखे जाएं, तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए, कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वही चीज है, और अल्टीमेटली एलिजिबिलिटी क्या है? 21 साल से लेकर 30 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में 55% मिनिमम नंबर चाहिए, ठीक है, डन ना। तो बाकी कॉल लीजिए, सोचिए, ओके। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट, यस, हाँ।